दिस इज सुजात, यू वाचिंग केमिस्ट एकेडमी। सो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में और काफी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, है ना। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, स्पेलिंग जो है माइलिन की वो गलत हो गई थी, तो आप उसको देख लीजिएगा, है ना। मैं पिन कमेंट में उसको सही कर दूंगा। एंड अगर हम बात करें इस वीडियो में, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूरॉन के टाइप के बारे में, है ना। हम इसे दो तरीके से डिस्कस करेंगे। एक तो डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ डेंड्रॉइड एंड एक्सॉन्स के लेके, और दूसरा जो कि हम बात करेंगे कि माइलिनेटेड एक्सॉन जिसमें होते हैं, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन वालों की बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो विदाउट फर्दर डिले हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। हम लोग बात कर रहे हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन की, है ना बेटा। आ जाइए, टाइप ऑफ न्यूरॉन की बात करें। मोड सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग टीचिंग वाला, एंड आप देख सकते हो ये रहा हमारा टाइप ऑफ न्यूरॉन। देखते हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन में, जैसे एनसीईआरटी में आप देखेंगे नंबर ऑफ, एक तो बेसिस ऑफ डेंड्रॉइड एंड एक्सॉन के बेसिस पे हम लोग करेंगे। तो पहला अगर हम लोग देखें, कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ, इसको हम लोग हटा ही देते हैं तो थोड़ा सही रहेगा, है ना। ऐसे करके फिर लिख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of number of dendrites and एक्सॉन्स के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे इसके डिवीजन की। और दूसरा जो टाइप हम बात करेंगे, वो बेटा बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ, है ना। माइलिन शीथ अगर है या नहीं है उसके बेसिस पे। तो दूसरा हमारा टाइप क्या होगा, बी वाला, ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ, मतलब किसमें माइलिन शीथ है और किसमें माइलिन शीथ नहीं है, इसके बेसिस पे, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहला जो एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है वो किया गया मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के बारे में। क्या किया गया है बेटा, द फर्स्ट वन इज द मल्टी पोलर न्यूरॉन, ठीक है। नाम लिख लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे एक एक करके। दूसरा जो यहाँ पे डिस्कस किया है एनसीईआरटी ने, वो डिस्कस किया है बाईपोलर, ठीक है बेटा। क्या डिस्कस किया है, बाईपोलर। एंड थर्ड वन जो डिस्कस किया है इन्होंने, वो डिस्कस किया है यूनिपोलर, यूनिपोलर। ये डिस्कस एनसीईआरटी में आपको तीनों मिल जाएंगे, ठीक है। अगर थोड़ा सा हम लोग इसको देखें कैसे है, होता है ये, तो अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो मल्टीपोलर का मतलब यहाँ पे ये है सिंपल सा, कि जो एक एक्सॉन होगा बेटा, है ना, वो तो एक ही रहेगा नॉर्मली। जैसे ये आपकी नर्व फाइबर मैंने बनाई, तो एक्सॉन तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे डेंड्राइट कई सारे हैं। यानी मैसेज को रिसीव कई सारे डायरेक्शन से किया जा सकता है। यहाँ से भी किया सकता है, यहाँ से भी किया जा सकता है, यहाँ से भी किया जा सकता है ना। तो ये मल्टीपोलर कंडीशन को बना रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ एक्सॉन और जो आपके डेंड्राइट कह सकते हैं, मैनी डेंड्राइट हो सकते हैं, मैनी डेंड्राइट्स, ठीक है। और वन एक्सॉन इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा। एनसीईआरटी में ही इसका एग्जाम्पल भी दिया है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, है ना, आपको देखने को मिलेगा, यानी आउटर सेरिब्रम, जिसे आप सेरिब्रल कॉर्टेक्स कह रहे हो, ठीक है बेटा। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसके अंदर ये पाया जाता है, क्लियर है, बाहर वाले रीजन में पाया जाता है बेसिकली, ठीक है। दूसरा ये कह रहे हैं बाईपोलर, तो बाईपोलर में आप ऐसे समझो कि बाईपोलर में एक न्यूरॉन है, उसमें एक आपका एक्सॉन है, और एक ही आपके डेंड्राइड है ना। ये सेल बॉडी है, ऊपर डेंड्राइड और नीचे एक्सॉन हो गया। तो ये स्ट्रक्चर आपको सिंपल सा याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या सिचुएशन होगी, तो इसमें वन डेंड्राइड, वन डेंड्राइड और वन एक्सॉन ही देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा। इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी कहती है कि जो हमारी रेटिना होती है ना, रेटिना ऑफ आई, रेटिना ऑफ आई, है ना, रॉड एंड कोन से जुड़ी हुई होती है आपके ना, रॉड एंड कोन सेल्स जो होती हैं उनसे एक तरह से अटैच होती हैं, ये रेटिना ऑफ आई में पाई जाती है। यूनिपोलर, अब आपको समझ में आ गया होगा, यूनिपोलर का मतलब क्या है कि यहाँ पे साइटोन के साथ एक्सॉन तो है, पर देर आर नो डेंड्राइट्स, है ना, कोई भी डेंड्राइट्स नहीं है। तो इस केस में हम डेंड्राइट कह सकते हैं जीरो या नो डेंड्राइट्स,
ठीक है बेटा। और दूसरा एक्सॉन में हम कह सकते हैं एक एक्सॉन होते हैं। इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी लिखती है एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलता है हमारे, है ना, फीटस से मदर में जब कोई इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही होती है ना, क्योंकि एक्सॉन क्या होते हैं, इफरेंट फाइबर होते हैं, तो ये मैसेज को इस तरफ कन्वे करेंगे, ये मैसेज को इस तरफ कन्वे करेंगे, है ना। और जो आपका कह सकते हो डेंड्राइट्स है वो साइटोन के अंदर मैसेज लेके आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कन्वे करते हैं, यानी जब फीटस के मदर से, मतलब फीटस से मदर में जाएगी कोई इन्फॉर्मेशन तो इसके थ्रू जाती है एक तरह से, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में ऐसा देखने को मिलता है। क्लियर है, आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब एनसीईआरटी में ये 2-3 ही दिए गए हैं, 3 बेसिकली दिए गए हैं, जबकि और भी होते हैं 1-2 जो आपको थोड़े बहुत, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। एक होता है ए पोलर, है ना, एक होता है सूडो यूनिपोलर होता है, ठीक है। जैसे कुछ हम आपको बना के दिखा देते हैं यहाँ पे अलग से। हम लोग आगे वाली स्लाइड भी ले लेते हैं। आगे वाली स्लाइड का इसी को ही थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं एंड हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो नीचे वाले स्लाइड में हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे, तो हम लोग इसको हटा देते हैं लास्ट, ठीक है। एंड इसको डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा, चौथा टाइप हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसमें हम लोग वहाँ डिस्कस कर लेंगे दूसरा वाला। चौथा टाइप हमारा क्या था, हम कह रहे थे स्यूडो यूनिपोलर, है ना। ये थोड़ा सा आपको इसका आइडिया होना चाहिए बस, बाकी इसको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में जितना है उतना याद आप करिए, ठीक है। स्यूडो यूनिपोलर हो गया आपका। इसमें क्या सीन होता है डायग्राम में, अगर आप देखोगे तो डायग्राम में ऐसा लगेगा कि ये कैसा है, ये यूनिपोलर ही है, सॉरी ये इसमें यूनिपोलर नहीं है, है ना, लेकिन ये यूनिपोलर की तरह ही होता है ऐसा कुछ। यहाँ पे आपका ऐसे करके एक तरफ से जो है इंफॉर्मेशन आती है और एक तरफ से इंफॉर्मेशन बाहर जाती है, यानी ये डेंड्राइट और एक्सॉन की तरह ही काम कर रहा होता है। यानी इसमें भी हम कह सकते हो एक आपका डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट है, और एक ही आपका एक्सॉन होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसा ही आपको देखने को मिलता है, ये स्पाइनल नर्व के आसपास देखने को मिलता है, नियर स्पाइनल कॉर्ड। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा अब आ रहा हूँ, हो सकता है दिख नहीं रहा आपको। ये पाया जाता है बेटा डॉर्सल, इसको बोलते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन में पाया जाता है ये, ठीक है। तो ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन, जिसे हम डीआरजी भी कहते हैं, डीआरजी भी कहते हैं, उसमें ये देखने को मिलता है। आपने वो रिफ्लेक्स एक्शन वाला डायग्राम देखा होगा, है ना, जिसमें सेंसरी से आपके स्पाइन तक जाती है, यानी आपके स्पाइनल कॉर्ड तक जो है इन्फॉर्मेशन जाती है, तो डीआरजी से होती हुई जाती है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन से होती हुई जाती है, तो वही है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट आपका है फोर्थ या फिफ्थ नंबर हमारा है। फिफ्थ नंबर में बेटा हमें समझना है ए पोलर, ठीक है। ए पोलर तो इसमें जैसे वैसे ज्यादा मेंशन नहीं है, आप ए पोलर है बस एग्जांपल आप याद रखो कि एग्जांपल आप समझना ए पोलर न्यूरॉन कहाँ होते हैं, तो ये आपके सीलन ट्रेट्स में पाए जाते हैं, है ना, जहाँ से स्टार्ट हुई थी सीलन ट्रेटा, जहाँ से न्यूरल टिश्यू स्टार्ट हुए थे, उसमें ये आपको देखने को मिलते हैं हाइड्रा वगैरह के इसमें, ठीक है। बाकी आपको कहीं नहीं देखने को। तो ये बेसिक से टाइप हो गए 3 एनसीईआरटी को, और 1-2 हम लोगों ने बात करी एक्स्ट्रा वाली। क्लियर है, ये इसलिए हमने बताया क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन में आपको देखने को मिलती है, इस वजह से हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया ज़्यादा। ये आप नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बेटा, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ, है ना। इसको पूरी तरह से ही हटा देते हैं क्योंकि ये तो उस वाली स्लाइड में हो ही गया है पूरी तरह से, फिर हम इसको आगे पीछे कर लेंगे हम लोग, है ना। तो ये पूरा हट गया है और हम इसको बढ़िया से कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हम माइलिन शीथ की बात कर रहे हैं, इसके बेसिस पे हम न्यूरॉन को देखेंगे। तो 2 ही हो सकते हैं, है ना, जो आपने पढ़े हैं बेसिक से। कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो ए इसके साथ हो सकता है 1 जो है आपका, एक है माइलिनेटेड, ठीक है, और दूसरा आपका हो जाएगा नॉन माइलिनेटेड। 2 आपके यहाँ पे हो गए हैं, ठीक है। नॉन माइलिनेटेड, माइलिनेटेड। माइलिनेटेड का मतलब क्या है कि जो एक्सॉन है, हम लोगों ने बात करी थी एक्सॉन के ऊपर, है ना, एक्सॉन के ऊपर स्वान सेल थी, है ना, ऐसे करके स्वान सेल थी, और स्वान सेल ही बना रही थी
स्वान सेल क्या बना रही थी बेटा, स्वान सेल ही आपकी जो माइलिन शीथ है वो बना रही थी। तो अगर माइलिन शीथ होगी तो आपको ऐसे देखने को मिलेगी, है ना, माइलिन शीथ माइलिन शीथ माइलिन शीथ माइलिन शीथ माइलिन शीथ माइलिन शीथ, और नोड ऑफ रेनवीयर पे एब्सेंट होगी। क्लियर है? तो इसको जरा सा हम नेम कर लेते हैं फटाक से। ये अंदर वाला जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यही है आपकी माइलिन शीथ। ठीक है, ये माइलिन शीथ है। अब इसके केस में दो चीजें आपको याद रखनी है। तो जिनमें माइलिन शीथ होगी उसे माइलिनेटेड कहेंगे, और दो चीजें याद रखनी है एग्जाम्पल के केसेस में कि ये आपके सीएनएस में ज्यादातर पाई जाती हैं, यानी ब्रेन में ज्यादातर पाई जाती हैं, और आपके पीएनएस के पार्ट में भी पाई जाती हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है आप देखोगे तो जो सीएनएस है इसमें जो माइलिन शीथ बना रही होती है वो ऑलिगोडेंड्रोसाइट बनाती है। कह सकते हो बाई ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, जो आपकी न्यूरोग्लियल सेल थी, है ना, एक साथ ये बड़ी बड़ी सेल्स एक साथ कई सारे न्यूरॉन को कवर करके रखती हैं, सराउंड करके रखती हैं, जस्ट लाइक स्वान सेल, है ना। स्वान सेल तो मतलब एक न्यूरॉन पे कई सारी सेल थी, छोटी छोटी थी, ठीक है, बट ये बड़ी बड़ी सेल होती हैं और कई सारे न्यूरॉन को एक साथ में सराउंड करके रखती हैं। तो यहाँ पे सीएनएस में माइलिन शीथ कौन बनाएगा, आपके ऑलिगोडेंड्रोसाइट बनाएंगे। पीएनएस में माइलिन शीथ बनाएंगे बाई स्वान सेल। ठीक है, स्वान सेल। पीएनएस में कौन बनाएगा, स्वान सेल। नॉन माइलिनेटेड की अगर हम बात करते हैं तो नाम ही है कि यहाँ पे माइलिनेटेड मतलब माइलिन शीथ तो नहीं होगी। ठीक है, माइलिन शीथ नहीं होगी मतलब आपकी, लेकिन स्वान सेल तो रहेंगी बेटा, है ना। ऐसा नहीं है कि स्वान सेल नहीं है या जो सपोर्टिव सेल है वो नहीं है, सपोर्टिव सेल तो होती ही है। बस दिक्कत यह है कि स्वान सेल यहाँ पे माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे माइलिन शीथ नहीं देखने को मिलेगी, यानी अगर हम इसको मार्क करके लिखें तो लिख सकते हैं नो माइलिन शीथ। ये जनरली मतलब आपको मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो कहने का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ वाले भी मिलेंगे और नॉन माइलिनेटेड वाले भी मिलेंगे, जबकि सीएनएस में ज्यादातर माइलिनेटेड वाले मिलेंगे, है ना, जिससे इंसुलेशन अच्छे से हो, सिग्नलिंग अच्छे से हो। ठीक है, इंपल्स एक तरह से दूसरी जगह अच्छे से जाए, आराम से जाए, तो इस वजह से ऐसा देखने को मिलता है। तो दो तरह के न्यूरॉन हम लोगों ने पढ़े यहाँ पे, एक तरह से माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड की बात हम कर रहे थे। ठीक है, अब अगर हम नॉन माइलिनेटेड में देखें तो यहाँ पे पीएनएस में कौन से पार्ट हम देखने को मिलेंगे एग्जाम्पल में, तो पीएनएस के हम कह सकते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, ऑटोनॉमिक में एंड सोमैटिक वाले में देखने को मिलेगा, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में देखने को मिलेंगे। जबकि अभी हमने बात करी कि जो हमारे सीएनएस यानी क्रेनियल नर्व जो क्रेन से मतलब क्रेनियम से यानी ब्रेन से डायरेक्ट निकल नहीं होती है, उनमें आपको ये देखने को मिलेगा, है ना। क्लियर है? तो ये चीज हम लोगों ने देखी कि ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ न्यूरॉन कितने तरह के होते हैं एंड कहाँ इनकी लोकेशन होती है। और फिर हमने इससे पहले भी बात करी, सॉरी इस वाले डायग्राम में हमने बात करी थी, है ना, यहाँ पे कि जो न्यूरॉन होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें हमने डिस्कस करी, इसको सीक्वेंस में कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया, इसको उठाते हैं, उधर रख लेते हैं, क्या हो गया इसको, फिर से माउस से कर लेते हैं। ये अब सही हो गया है एंड तो ये हमारा सीक्वेंस में है। हम देखेंगे तो सबसे पहले हमने न्यूरॉन का टाइप पढ़ा एंड देन आफ्टर हमने पढ़ा इसमें आपका न्यूरॉन का टाइप, लेकिन इस किसके बेसिस पे, माइलिन की शीथ के बेसिस पे। ठीक है, लोकेशन वगैरह सब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस कर लिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये वीडियो हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इम्पल्स फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, यानी जनरेशन ऑफ इम्पल्स की बात करेंगे एंड इसके कंडक्शन की बात करेंगे एक ही वीडियो में पूरा, एंड देन आफ्टर फिर हम ब्रेन की बात करेंगे सेपरेटली अगले वीडियो में। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा जरूर, है ना, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे एंड कोई सजेशन हो तो जरूर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।